साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और झारखंड हाईवे में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विशेष बिंदुओं पे जो जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण है। एक प्लानिंग के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं कि और सारे जो भी वैकेंसियां हैं उसको लेकर के, जैसे ये सब सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे कि सीजीएल की परीक्षा कब होगी, एक्साइज का दौड़ कब होगा, उम्र सीमा में क्या छूट होगा, कैसे छूट मिल पाएगा, इस पे क्या कैंपेन हम लोग किस तरह से चलाएंगे। ठीक है। और टीजीटी का गजट पास होने के बावजूद भी अभी तक बहाली नहीं हो पाई है, या फिर इसकी जो जेएसएससी द्वारा वैकेंसी नहीं निकल गई है, इसमें रुकावटें कहाँ पे है, इस सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। जो ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु पे आज हम चर्चा कर पाएंगे। जहाँ तक जो जानकारी मिल पाई है वो आपके इस चैनल के माध्यम से अब तक हम शेयर कर रहे हैं। जैसे कि पहले जो बातें हैं, हम लोग पहला नंबर पे बात जो करेंगे वो बहाली क्यों रोक दी गई है। ठीक है। क्या रीज़न है कि और सारे जो स्टेट में है निरंतर बहाली तो चल ही रही है, वैकेंसी भी आ रही है, एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में जो 2019 से जैसे ही रोक कर दिया गया था, उधर तो सरकार छिप रही थी कोरोना काल की वजह से, लेकिन अब इसमें क्या दुविधाएं हैं, अब इसकी क्या नियमावली में क्या परिवर्तन करने को लेकर के अभ्यर्थियों को कहाँ फंसा रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो पहली बात ये हो गया। दूसरा बात है कि दरोगा की भर्ती पहले तो बताया गया कि जो दरोगा की बहाली आने वाली है वो 1500 बहाली थी। 1500 बहाली थी, जिसमें से इंक्लूड था जो एक्साइज कांस्टेबल था, और एक्साइज कांस्टेबल का जो एसआई था उसको लेकर के स्पेशल ब्रांच का जो एक्साइज था, एसआई जो था उसको लेकर के बहालियाँ थी। लेकिन ये 2000 जो बहाली है वो किसके लिए, जिला पुलिस की एसआई या फिर जो एक्साइज और कांस्टेबल जो स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल है उन लोगों की बहाली। तो हम लोग यहाँ पे हम ये बात करेंगे। तो तीसरी बात है, हम बात करेंगे उम्र सीमा में छूट किन्हें मिलेगा। तो उम्र सीमा को लेकर के विशेष चर्चा हम लोग जो कैंपेन चलाने वाले हैं उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि क्या उसका हैशटैग रहेगा, और इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके तिथि के बारे में भी, इसके डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं सारे एक प्लानिंग के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चौथा नंबर जो बिंदु है वो सीजीएल की परीक्षा को लेकर के है कि सीजीएल की परीक्षा आखिर कब तक ली जाएगी, सीजीएल की परीक्षा जो है कब तक ली जाएगी। सीजीएल की परीक्षा को लेकर के है, तो सीजीएल की परीक्षा कब ली जानी है और इसमें कहाँ तक इसकी रुकावट पड़ रही है, इस पर क्या दुविधाएं हैं, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले नोटिस में ही हम लोग को जानकारी मिल पाया था कि अप टू 1 वीक तक जो है हम लोग को मिल जाना चाहिए था। जो स्कूटनी रिजेक्शन लिस्ट है, अभ्यर्थियों का जो रिजेक्शन लिस्ट है वो 1 सप्ताह के अंदर मिल जाने चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। लगभग 2 वीक्स निकल चुके हैं। पाँचवें नंबर जो बात करेंगे, उत्पाद सिपाही की दौड़ कब होगी। क्योंकि बहुत पहले ही वायरल हुआ था कि जो स्टेट भर में जहाँ जहाँ पे जो भी परमंडल पे दौड़ के संभावना है, जहाँ दौड़ लिया जाएगा, वो सारी योजनाएं कंप्लीट कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थी जो है सो यहाँ पे अप्रैल और मई में निरंतर बहुत ज़्यादा ही प्रयास कर रहे थे। उन लोग के प्रयास की वजह से कोई दूसरा एग्ज़ाम में भी डिस्टरबेंस हो रहा था। तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। जो लास्ट नंबर है वो टीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित है कि टीजीटी का गजट पास हो गया था, उसके बावजूद भी क्या समस्या है, क्या नियमावली में कुछ उतार चढ़ाव है जो अभी तक इसकी बहाली नहीं की जा रही है। और इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, और ये जितना भी हो सके सारे ग्रुप में आप लोग इसे ट्रेन करवाना है, ताकि इस योजना को जो 5 नवंबर का जो हम लोग योजना बना रहे हैं वो 5 नवंबर की योजना सफल हो पाए। क्योंकि ये 5 नवंबर के डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सारे अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी रोकी गई है या फिर जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसकी एक सही बायोडाटा हम लोग तक शेयर करें। क्योंकि जो भी उम्मीदवार लड़ गए हुए हैं सीजीएल को प्रिपरेशन को लेकर के, या फिर एक्साइज को लेकर के, या फिर दरोगा को लेकर के, या फिर उम्र सीमा में लोग अटके हुए हैं कि क्या पता हमें उम्र सीमा में छूट मिल पाएगा या नहीं, इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो
विशेषकर ये सारे ग्रुप में आप शेयर कर देंगे, इस सारे बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं इस बिंदु पे। तो पहला पॉइंट ये है कि पहले इस पे जो है 150 पद पे बहाली निकालने की जो याचनाएं की गई थी, जो पेपरबाजी हो रहा था, क्योंकि अब तक जितने भी बहालियां हुई है वो सिर्फ पेपरबाजी में ही हुआ है। क्योंकि और अब अभ्यर्थी जो है झारखंड की कोई भी बहाली से संबंधित पेपरबाजी हो रहा है उसका कोई भी मान्य नहीं रख पा रहा है, क्योंकि पेपरबाजी में कुछ निकलता कुछ और है और उसका रियलिटी कुछ और हो रहा है। टीचर की बहाली को लेकर के बात करें तो टीचर की बहाली अगले हफ्ते 50,000 की बहाली इस तरह से करके जो सो हर एक दिन की पेपर में देखने को मिल रहा था। दरोगा की बहाली प्रत्येक बार इस तरह से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं दिखाया गया है। तो हम लोग बात करेंगे इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में कि जो दरोगा की बहाली क्या 150 की बहाली है या फिर 2000 की बहाली आने वाली है। तो इसमें जो जिला परिषद की जो जिला स्तरीय जो बहाली है, जिला स्तरीय जो पुलिस की बहाली है, उसमें एएसआई की भर्ती 2000 प्लस बहाली आने वाली है और इसकी याचनाएं पारित कर दी गई है। लेकिन इस पे जो अटक रही है वैकेंसी, कहाँ पे अटक रही है, इस सारे मांग को लेकर के हम लोग 5 नवंबर को आगे बढ़ेंगे और 5 नवंबर को आप सभी को साथ जो है सो सपोर्ट करना है, सभी लोगों को एक साथ मिल करके आनी है। दूसरी बात करें उम्र सीमा में छूट किसको मिलेगी, तो उम्र सीमा में जो अब तक जानकारी है, जो मंत्रियों तक की जो जानकारी मिल पाई है वो ये कि जो लोग जिस वैकेंसी को भर चुके थे, जैसे कि उत्पाद सिपाही में उसे छूट मिला गया, सीजीएल के लिए उसे छूट मिला गया और स्पेशल ब्रांच के लिए भी जो है सो उन लोगों को ही छूट मिल पाएगा जो लोग वो फॉर्म को फिल कर चुके थे, और जो लोग फिल नहीं किए थे और उन लोग की सीमा यदि यहाँ पे निकल गई है तो उन लोग को यहाँ पे छूट देने की ना के बराबर मानी जा रही है। तो इसको लेकर के सारे हम लोग बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी उस वक्त किसी कारणवश से यदि चूक गया था, कोई फॉर्म भरने की वजह से चूक गया था, या फिर उस टाइम पे उसका प्रिपरेशन का लेवल कुछ और था, लेकिन अब की स्थिति जो बेरोजगारी की मारामारी है उसके वजह से अब वो कांस्टेबल की नौकरी के लिए तलाश में ही है, स्टेट के लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए तलाश में है, तो उन लोगों को एक मौका देनी चाहिए। क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों के बीच में अभी तक कोई भी वैकेंसी झारखंड सरकार जो है नहीं दे पाई है, और इस स्थिति में अभ्यर्थी अपना निरंतर तैयारी करते जा रहे हैं, अपने पैसे खर्च करते जा रहे हैं और पैसे के साथ साथ अपना टाइम भी निकालते जा रहा है, वेस्ट करते जा रहा है। क्योंकि जो लोग प्लानिंग के साथ है कि हमें स्टेट नौकरी ही चाहिए, स्टेट जॉब ही चाहिए, उन लोगों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा पड़ गई है। तो हम लोग इसके लिए जो है विशेष 5 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और इनमें सारी चीज़ों का मेंशन करते हुए हम लोग चलेंगे, सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। इसके लिए पहले ही हम लोग प्रिपेयर हो लेते हैं कि 5 नवंबर को विशेषकर हम लोग को ट्विटर कैंपेन चलाना है और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो जो लोग उम्र सीमा में छूट चाहते हैं इस वीडियो को पूरा ही शेयर कीजिए। दूसरी बात करें टीजीटी भर्ती को लेकर के, ये गजट भी पास हो गया था, जो सबसे पहले 29,800 कुछ वैकेंसी पे यहाँ पे टीजीटी पास की जो गजट था वो पास हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इसकी बहाली नहीं निकल पाई है। तो अब इसकी बहाली जो सो कब फिर निकालने वाली है इसको लेकर के हम बात करेंगे। कि सबसे पहले तो बात हो गई थी कि बहाली अब जो है सो इसको रोक लगा दिया जाएगा, और जब तक 32 का खतियान को लेकर के मांग ना हो उसको लेकर के इसमें अभी फिलहाल रोक लगाया गया था। तो सरकार की ये मांग नहीं होनी चाहिए कि जब तक 32 लागू ना हो तब तक क्या अभ्यर्थी जो है सो ऐसे ही बैठे रहे, या फिर उसकी कोई एक ठोस आप एक जो अनुदेशन है, जो एक रिपोर्ट है वो जारी करेंगे कि कितनी दिनों के बाद बहाली आने वाली है, ठीक है। या फिर जो पहले की नियमावली था, आप 19 में तो 19 तक जो है आप कोरोना काल को 19-20 कोरोना काल को लेकर के बर्बाद किए, 21 नियुक्तियों का वर्ष लेकर के बर्बाद किए हैं, लोगों को सिर्फ लालच दे करके चले हुए हैं। और जब 22 हुआ तो ऐसे ही आप नए नियमावली को लेकर के अब उलझन में फंसा दिए हुए हैं। 1932 को लागू करके 1932 का ना इसका कोई एक अस्थायित्व नहीं पता चल पा रहा है कोई भी अभ्यर्थियों के द्वारा ही, ना ही आपका एक मंत्री भी इसके बारे में एक अस्थायी बता पा रहा है। तो अभ्यर्थी इसकी भावना को लेकर के 1932 को लेकर के कहाँ तक ये सीमित होकर के और आपसे उम्मीद कर सके कि 1932 अब लागू करके और इसकी बहाली को आप परिपूर्ण कर पाएंगे। तो सरकार से ये मांग होगी 5 नवंबर को ही हम लोग सारे जो सो एकजुट होकर के और अपने अधिकार के साथ अपनी जो शांतिपूर्वक जो कैंपेन हम लोग चलाएंगे
ट्विटर कैंपेन जो चलाएंगे उसमें एक डिजिटल हम लोग डिजिटली तरफ से मांग करेंगे, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थी इस तरह से नहीं हो पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग जा करके सरकार को घेर पाएँ। बहुत बार ऐसे प्रयास किया गया और लोग वहाँ पे शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग एक बार डिजिटली स्कैम करके देखेंगे, डिजिटली स्कैम करके उसके बाद हम लोग फिर आगे की योजना को बनाएंगे। ठीक है, तो टीजीटी की भी गजट पास हो जाने के बावजूद भी यही कारण है कि नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात इसमें ये है कि सीटेट वगैरह का भी जो मामला फंसा हुआ है कि जो कैंडिडेट सीटेट पास हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले, या फिर जो जेट टेट पास हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रिजल्ट दिया जाए कि क्या उन लोगों को प्राइमरी की बहाली पहले निकाली जाएगी या फिर पहले जो है टीजीटी दिया जाएगा। क्योंकि इन लोगों का मांग है कि जो लोग टीजीटी के लिए अपेयर नहीं हो पा रहे हैं उन लोग को पहले प्राइमरी टीचर की भर्ती दे दिया जाए। पहले प्राइमरी जो लोग जेटेट पास थे, सीटेट पास थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे पहले बहाली दिया जाए। ठीक है, तो दूसरी बात कर लेते हैं। अगले बात सीजीएल परीक्षा को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे होंगे कैंडिडेट इतनी लगनशील से मेहनत कर रहे हैं। पहले 21 अगस्त की एग्ज़ाम को लेकर के कैंडिडेट पूरे तरह से प्रिपेयर हुए। सबसे पहले इसे 3 मई को एग्ज़ाम लेने की घोषणा की गई थी। 3 मई को, 3 मई से फिर बढ़ते हुए डेट को टालते हुए सरकार 31 अगस्त गई। फिर वहाँ पे अंतिम समय तक आकर के अगले एग्ज़ाम के डेट के अनाउंस के 10 दिन पहले सरकार कहती है कि इसका एग्ज़ाम अभी मतलब जो परीक्षा की तिथि है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो पोस्टपोन करने के साथ साथ अभ्यर्थियों में भी बहुत सारी आक्रोश हो गई, क्योंकि जो कैंडिडेट अच्छे से तैयारी कर चुके थे उनको इसके वजह से एग्ज़ाम जो झारखंड सीजीएल है उसके वजह से कोई और भी दूसरे स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें बैठने से असमर्थ हो जा रहे हैं, क्योंकि वो उसका तमन्ना है कि हम सरकार अपनी झारखंड में ही अपना नौकरी कर पाएँ। तो लगातार कैंडिडेट तैयारी कर ही रहे हैं, उसका साथ समय भी पास होते जा रहा है, पैसे का भी इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ भी इसमें यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख पा रहा है। तो सरकार पे इस तरह से जो भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं, जो भी जेएसएस के एस्पिरेंट हैं, वो सारे आक्रोश पे भरे पड़े हुए हैं। दूसरी बात करें एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के, तो अभ्यर्थियों में इतनी जुनून थी, अप्रैल मई के समय में ही कैंडिडेट इतने लगनशील से मेहनत किए थे और एक अच्छी, ताकि हम मतलब झारखंड कांस्टेबल में बहाली होकर के और सरकार की सेवा के साथ जो है सरकार की योजनाओं के साथ सरकार की आदेशानुसार जो सो हम अपने स्टेट की सेवा कर पाएँ। इस तरह से योजना जो जितने भी अभ्यर्थी थे वो निरंतर प्रयास कर रहे थे और उसमें भी कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिल पाया है। तो संभावना है कि जब तक हम लोग 5 नवंबर को जोरदार रूप से नहीं पढ़ेंगे, सरकार पे ऊपर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग की कुछ भी अभी तक सुनवाई नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला बात करें उम्र सीमा को लेकर के, तो सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इसलिए ही आज ये वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग को 5 नवंबर को जो है महत्वपूर्ण प्लानिंग बनाना होगा। क्योंकि जो लोग, जैसे कि आप पिछले दरोगा की बहाली में देखे होंगे कि 25 वर्ष ही उम्र सीमा रखा गया था, बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 28 कर दिया गया था, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 25 वर्ष ही रखा गया था। और ऐसे में ही जो कैंडिडेट प्रिपेयर होते हैं कि हमें दरोगा में लाइफ में एक बार दरोगा बननी है, तो उन लोगों के लिए एज निकल जाता है और वो एक बार भी अपीयर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो लोग पिछले बार 21 साल जिनका नहीं हो पा रहा था और वो अब लगभग 4 से 5 साल तक हो गया बहाली, अब उसे 25 साल से क्रॉस हो गया, तब वो अब इसके बीच में तो दरोगा की बहाली नहीं कर पाया, दरोगा की भर्ती फॉर्म फिल नहीं कर पाया, तो उन लोगों को ऐसे हाथ से चुक जाना पड़ रहा है। तो उम्र सीमा में भी इसे बढ़ोतरी को लेकर के हम लोग मांग करेंगे। तो कम से कम 5 वर्ष तक जो उम्र सीमा है, जो एज रिलैक्सेशन है, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 25 से 30 तक की जो है सो दरोगा की बहाली में उम्र सीमा को बढ़ाने का हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अनुभव छात्रों की आवश्यकता है, दरोगा के लिए आप अनुभव छात्रों की आवश्यकता है, अनुभव अभ्यर्थी की आवश्यकता होती है। और जो लोग अपने लाइफ में कभी ये पद पे देखने चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए एक बार भी मौका नहीं मिल पाया है। इसलिए सरकार से हम लोगों को मांग करेंगे 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन के साथ जो डिजिटल स्कैम करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग 5 ईयर्स तक उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर के हम लोग मांग करेंगे। और
महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोग इससे पहले भी एक और वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो हैशटैग क्या रहेगा विशेषकर उस पर हम लोग भी बात करेंगे। उम्मीद है जितने भी व्यूअर्स हैं, प्यारे व्यूअर्स जितने भी हैं, सारे लोग जो सो इसको शेयर करेंगे। और जो अब तक इस चैनल पे अपडेट प्राप्त नहीं कर पाए, मतलब जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आपको पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पाएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर किए होंगे और इस तारीख को 5 नवंबर को आप नहीं भूलेंगे और 5 तारीख को अपने अधिकार को लेकर के मांग करेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और उसमें 5 साल तक एज रिलैक्सेशन के हम लोग झारखंड सरकार से मांग करेंगे। इसका से एक वर्बली बता देते हैं, जो ट्विटर स्कैम का हैशटैग रहेगा हैशटैग 5 years एज रिलैक्सेशंस JSSC एग्जाम, ठीक है। ये ट्विटर स्कैम का हैशटैग रहेगा और इसी के साथ हम लोग जो है हम लोग डिजिटल स्कैम चलाएंगे। तो उम्मीद है आप सब जो है जो वृहद रूप से सारे ग्रुप में आप शेयर कर चुके होंगे। धन्यवाद।